तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं ईश्वर है लेकिन निराकार है। कुछ तो ऐसे हैं ये मानते हैं कि ईश्वर है लेकिन हमको क्या कर रहा है, हमारे साथ क्या उसका संबंध है और हमको उससे क्या फायदा है। कुछ ऐसा कहते हैं कि ईश्वर को मानने से केवल आज तक झगड़ा हुआ है, लड़ाई हुआ है, इसलिए ईश्वर लड़ाने वाला है। धर्म के विषय में, ईश्वर के विषय में बहुत मतभेद है ना। वो कहते हैं हम सत्य को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, हम सत्य को जानते हैं, ये जानते हैं। धर्म के चलते बहुत बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, हमने थोड़ा सा पढ़ा है, क्रिश्चियन में और मुस्लिम में इतना बड़ा बड़ा युद्ध हुआ धर्म के लिए, हम बड़े हैं, हम बड़े हैं, हम बड़े। तो कुछ लोग कहते हैं ये भगवान को मानना ही लड़ाई का कारण है। अपना काम धंधा करो, ठीक से जियो इंसान बन करके ऐसे लोग कहते हैं आजकल के लोग। धर्म लड़ाता है, ये नहीं, लड़ता है आदमी का अज्ञान वास्तव में धर्म के नाम पर, लेकिन ईश्वर है, सत्य है। तो भगवान को तो इंद्र को क्रोध दिलाना था, इसीलिए ईश्वर की सत्ता ही उड़ा रहे हैं। कहते हैं कर्म ही सब कुछ, कर्म ही पूजा है। आजकल लोग कहते हैं कोई भी काम कर रहे हैं उसको करो टाइम से, बस वही पूजा है। कर्म ही पूजा है। तो ये बात अगर मान ली जाए कि कर्म ही पूजा है, तो करते जाओ कर्म करते जाओ, और ऑफिसर से जो वेतन आदि देने वाला है उसे कोई संपर्क ना रखे, तब तुमको मिलेगा कर्म का फल, नहीं मिलेगा। तो कर्म क्या करेगा? जैसे दूसरों को देखा कि भाई कोई आदमी रेलवे की पटरी को सीधा कर रहा है, तो उसको यदि कोई ईश्वर है, कोई ऑफिसर है और उसको का रजिस्ट्रेशन है, वो उसको काम में लगाया है, तब तो कर्म का फल मिलेगा। नहीं जा करके दूसरा व्यक्ति पटरी टरने लगे, चाहे कुछ करने लगे, तो उल्टे उसको अपराधी मान करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। कर्म करने से क्या होगा? वही कर्म वो भी करता है, लेकिन एक सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है। ये ईश्वर की आवश्यकता है, ईश्वर ही कर्म फल देते हैं, न कि कर्म फल देता है। कर्म जड़ है। अगर कर्म फल देता तो वही कर्म करके दूसरे को फल क्यों नहीं मिलता है? आजकल तो नौकरी के लिए लोग कितना परेशान है, मर रहे हैं। अगर कर्म फल देता है, जा करके करो, ऐसे गिट्टी उठा करके टारो, चाहे कुछ करो, रेलवे में जा करके टिकट चेक करने लगो। टीटी चेक करता है, हम भी चेक करेंगे, तो करो उल्टे, और तुमको चेक करके जेल में भेज देगा। तो कर्म थोड़े फल दे रहा है, कर्म के अनुसार कंट्रोलर फल दे रहा है, ईश्वर फल दे रहा है। लेकिन हाँ, कर्तारम भजते सोपी। कर्म जो करेगा उसी को फल देगा ना, जो नहीं करेगा उसको क्या देगा? नो, भगवान जब लड़ाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मैं तर्क दिया तो भगवान की बात कैसी है ये वास्तव में। जैसे कोई ये देखे कि ये शंख बजाया जा रहा है, शंख को पवित्र माना जा रहा है, तो पूछे शंख क्या चीज है? तो कोई आदमी कह दे कि एक जीव की हड्डी है। हड्डी है? अरे हड्डी तो अशुद्ध होती है जीव की, इसको क्यों मंदिर में लाया गया है? जीव की हड्डी को लाया गया, इससे तो अच्छा है कि मनुष्य की हड्डी को लाकर बजाओ। शास्त्र तो कहता है कि मनुष्य की अस्थि अशुद्ध है, अपवित्र है, छूकर स्नान करना चाहिए। शास्त्र जो कहता है वो प्रमाण है ना। लेकिन तर्कवाद में तो कहा जा सकता है नहीं नहीं, जब एक जीव की हड्डी इतना पवित्र है, भगवान के मंदिर में बजाया जाता है, तो मनुष्य की हड्डी कितना पवित्र होगी, और वो भी शुद्ध पवित्र पुजारी ब्राह्मण की हड्डी कितना पवित्र है। इसको ले जाकर ला करके रख दोगे, सब भाग जाएंगे घर से।
है ना। तो इसको तर्क कहते हैं। अरे किसने ईश्वर को देखा है, स्वाभाविक पानी होता है, ये होता है। भगवान यहां तक कहे हैं आगे, कहीं कहीं तो ऐसा भी देखा जाता है कि पानी भरा हुआ है समुद्र पर में और फिर भी पानी वर्षा होती है। समुद्र तो कोई इंद्र की पूजा नहीं करता है। अच्छा, जो लोग इंद्र की भक्ति नहीं करते हैं वहां भी वर्षा होती रहती है। क्या इंद्र के सबसे बड़े भक्त चेरापूंजी में ही हैं? मान लीजिए भगवान तो ऐसे बोल रहे हैं, जहां इंद्र के कोई भक्त नहीं है उस वहां क्या वर्षा नहीं होती है? जहां ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग हैं वहां वर्षा नहीं होती है। तर्क देना तो बहुत आसान है, लेकिन ये बात, ये जो सेक्शन है भगवान का, मान्य नहीं है। हाँ, वहां से जब बोलते हैं कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, हम लोग गोवर्धन से जी रहे हैं, यहां तक ठीक है, गोवर्धन की पूजा किया जाए। यही गौओं को घास देते हैं, पानी देते हैं, इससे हम लोग जीते हैं। हम लोगों का न घर है, न कोई आवास है, न कोई खेत है, ऐसे रहते हैं वन में। तो इसीलिए हम लोगों को वन और पहाड़ की पूजा करनी चाहिए। तब इसी तरह से सब आदमी ईश्वर को छोड़कर कोई फैक्ट्री की पूजा करे, कोई ट्रैक्टर की पूजा करे, कोई अपनी टोकरी की पूजा करे, कोई हंसुआ की पूजा करे, कोई टांगी की, कुल्हाड़ी की पूजा करे, ये कोई पूजा है? वो तो भगवान तो मान लीजिए बचा लिए, भगवान है पहाड़ धारण करके, और दूसरा कोई ऐसे होता तो मरा ही होता ना। इंद्र की पूजा छोड़ कर कई तर्क वितर्क हैं। हम सिलसिलेवार से एक एक श्लोक को पढ़ेंगे। जो बात नंद बाबा ने कहा है वो बात समीचीन है। कई ऐसी बातें भगवान ने कहा कि आप लोग देखा देखी कर रहे हैं कि शास्त्र में लिखा गया है। तो कोई जरूरी नहीं कि सब चीज शास्त्र में लिखा हो तभी किया जा सकता है। अभी नए लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये वेद पढ़ करके तब हरे कृष्ण कहेंगे। आजकल के लोग तर्क करते हैं प्याज लहसुन में क्या दोष है, तो क्यों नहीं खाया जा सकता, ये कोई मांस थोड़े है। तो प्याज लहसुन में क्या दोष है, नहीं दोष है, देखना चाहिए कि जब बड़े बड़े लोग, अच्छे लोग नहीं खा रहे हैं तो फॉलो करने लायक कि पूरा वेद शास्त्र उलाटिए पढ़ाइए तब वो छोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है। नंद बाबा कह रहे हैं कि ये परंपरागत धर्म है, हमारे पूर्वजों ने किया है, बेटा हम लोग उसी आचार परंपरा से प्राप्त इस धर्म को कर रहे हैं। तो यह बात जरूर भगवान की फीट है कि मान लीजिए कोई गलत बात स्थापित हो गई हो तो क्या उसी को करना चाहिए। लेकिन नंद बाबा कहते हैं कि परंपरा से प्राप्त है, और मान लीजिए परंपरा से प्राप्त कोई बिल्कुल ठीक चीज हो तो उसको केवल परंपरा से प्राप्त है, लौकिक है, इसलिए नहीं करना चाहिए। तर्कवाद क्या है कि देखिए ये पैर से जो मनुष्य चल रहे हैं, कुछ लोगों ने ऐसा चालू कर दिया है पूर्वजों ने, बेटर है अब हाथ से चला जाए, चाहे सिर से चलना चाहिए, कि रूढ़िवाद है पैर से चलना। मान लीजिए उसकी बातों में पढ़ करके और कुछ लोग सिर से चलना चालू करें, कितना चलेंगे। ये कोई शास्त्र में थोड़े लिखा है कि पैर से चलना चाहिए। तो शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन स्वभाव से ही, परंपरा से आदमी ऐसे चलता है तो उसको थोड़े बदला जाएगा।
ये कोई कहे कि पैर को बहुत थका लिए, बहुत दिन चले, अब इसको परेशान नहीं करना चाहिए, अब हाथ से पैर और सिर से बिच्छू की तरह चलना चाहिए, केवल शीर्षासन करते हुए ही चलिए। ये कहना ये बहुत लोक के लिए मनोरंजक चीज है, बहुत अच्छी लगती है। सब अपने आप हो रहा है, स्वभाव से हो रहा है, ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर अगर है भी तो वैकुंठ में मजा ले रहा है, यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ वो आता नहीं है कि यहाँ बहुत दुख है, ये है वो है। हमसे एक व्यक्ति पूछा इस दुनिया में इतने लोग दुखी हैं, कोई अस्पताल में है, कोई ये है वो है, कोई भूख से मर रहा है, और फिर भी आपके भगवान अपने घर में बांसुरी बजाते रहते हैं। तो हम तो कहते क्या आ करके वो भी रोवे, गला से गला मिला करके। तो पिता कैसे है कि पुत्र इतने दुखी हैं और फिर भी वे बांसुरी बजा रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं, वो पिता कैसे है? उनका वो पिता ऐसे ही हैं। वो चाहे भी रोना तो रो नहीं सकते, दुखी होना चाहे तब भी नहीं हो सकते, वो आनंदमय है। ये लोग चाहते हैं नहीं जो भगवान है वो भी हमारे साथ रोवे तब तो ठीक है, ये हमारा असली नेता है। नंद बाबा की बातें आप विचार करेंगे तो कितना सीधा साधा प्रवचन है। इस संसार को कोई बनाया है ना, पानी की व्यवस्था कर रहा है, प्रकाश की व्यवस्था कर रहा है, उस ईश्वर का भजन करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए साल में एक बार यदि यज्ञ किया जाए, कौन ज्यादा है? साल में एक बार उसकी आराधना के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम